हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बरसोली। तो गाइज़ आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस के चैप्टर 6 का पार्ट 4। तो देखिए गाइज़, इसमें हमें पढ़ना है ब्लड के बारे में कि जो गाइज़ ब्लड होता है वो ब्लड क्या होता है। तो देखिए गाइज़, ब्लड जो होता है वो गाइज़ ब्लड एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड की अगर हम बात करें तो गाइज़ ब्लड दो तरीके के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जैसे एक होता है सॉलिड कंपोनेंट, दूसरा होता है गाइज़ लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड वाले को गाइज़ हम सॉलिड कंपोनेंट या फिर ब्लड कॉर्पस्कल भी बोल सकते हैं। ये गाइस फर्दर तीन तरीके में डिवाइड होता है। पहला होता है गाइस हमारा आरबीसी, उसके बाद गाइस आते हैं ब्लड प्लेटलेट्स एंड उसके बाद आ जाता है डब्ल्यूबीसी। तो एक एक करके गाइस सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गाइस आरबीसी के बारे में कि आरबीसी क्या होती है। तो गाइस आरबीसी का काम होता है जो हमारी रिस्पेक्टेड गैसेज होती हैं उन्हें कैरी करना। मतलब कौन कौन सी गैसेज होती है हो गई, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन O2 हो गया और CO2 हो गया। तो गाइस आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल का काम होता है हमारी जो गैसेज होती हैं उन्हें कैरी करना। और कह रहा है गाइस कंटेन एचबी का मतलब होता है गाइस हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम होता है कि जो हमारा ब्लड है उस ब्लड को गाइस हीमोग्लोबिन रेड कलर प्रोवाइड करवाता है। ब्लड प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो गाइस ब्लड प्लेटलेट्स का काम होता है, कह रहा है गाइस हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है गाइस, जैसे मान लीजिए हमें कहीं पर चोट लगी, तो चोट लगने के बाद क्या होता है वहाँ पर थोड़ी देर बाद क्या होता है जो हमारा ब्लड होता है वो गाइस ब्लड होके जम जाता है उधर आके। ब्लैक ब्लैक कलर का जो ब्लड होगा वो गाइस ब्लड बन जाएगा। तो उसी को बोला जाता है क्लॉटिंग की। जो हमारा खून है वो हमारी चोट वाली जगह पर क्या हुआ है आकर जम गया है, तो गाइस उसे बोला जाता है ब्लड क्लॉटिंग। डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी में गाइस कह रहा है प्रोवाइड एंटीबॉडीज़ टू आवर बॉडी। मतलब जो हमारी बॉडी होती है उसे गाइस वो एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड कराते हैं। एंटीबॉडीज़ का काम क्या होता है गाइस, जो भी हार्मफुल जर्म्स वगैरह या फिर बैक्टीरियाज वगैरह हमारी बॉडी में एंटर करते हैं जिससे हम बीमार हो सकते हैं, तो डब्ल्यूबीसी क्या करेगी गाइस, एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करवाएगी हमारी बॉडी को, जिससे वो क्या करेगी उससे उन जर्म सेल से फाइट कर पाएगा। अब बात करते हैं गाइस प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा के बारे में कह रहा है गाइस अ येलो कलर लिक्विड कंटेन 90% एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मतलब प्लाज्मा क्या होता है गाइस, प्लाज्मा के अंदर हमारा 90% तो हमारा लिक्विड होता है और जो 10% होता है वो 10% क्या होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स कह रहा है विच विच का मतलब होता है गाइस हमारा विच आर। तो गाइस उस 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आता है प्लाज्मा प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और कुछ इनऑर्गेनिक मिनरल्स वगैरह। तो देखिए गाइस लिम्फ में कह रहा है लिम्फ जो होता है वो हमारा एक येलोइश फ्लूइड होता है जो ब्लड कैपिलरीज से गाइस जो हमारे इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है वहाँ तक पहुँच जाता है। और कह रहा है गाइस जो लिम्फ के अंदर हमारे प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन लेस होता है। मतलब हमारे लिम्फ के अंदर ब्लड में जितना प्रोटीन होता है उससे कम प्रोटीन हमारे लिम्फ में प्रेजेंट होता है। और एक तरीके की बात करें तो जो गाइस लिम्फ होता है लिम्फ के अंदर हमारे डब्ल्यूबीसी भी प्रेजेंट होती है। अब गाइस बात कर लेते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स गाइस दो तरीके की होंगी, एक होगा आर्टरीज, दूसरा होगा वेंस। आर्टरीज का काम होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे हमारे हार्ट से बॉडी पार्ट तक ले जाना। गाइस जैसे हमारा हार्ट है, इस हार्ट से क्या करेगी, जो भी हमारे ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा इससे जो हमारे बॉडी में वेरियस पार्ट्स हैं वहाँ तक लेकर जाना काम होता है हमारे आर्टरीज का। और वेंस का काम होता है जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मतलब बॉडी पार्ट्स के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो उसे हार्ट तक लेकर आएंगी गाइस हमारी वेंस। अगर हम बात करें गाइस आर्टरीज़ की, तो आर्टरीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी बोलते हैं क्योंकि आर्टरीज़ का काम होता है पूरी बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ऑक्सीजन वाले ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और वेंस को हम कलेक्टिव वेसल भी बोलते हैं क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में से कनेक्ट करती हैं। आर्टरीज़ गाइस हमारी थिक होती हैं और इलास्टिक भी होती हैं। और अगर हम बात करें वेंस की, तो जो वेंस है वो गाइस लेस इलास्टिक होंगी। देखिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं जाइलम के बारे में। तो ये जो जाइलम है गाइस, जाइलम और फ्लोएम का काम होता है जो हमारे प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन करने का। अभी जो हमने ऊपर गाइस पढ़ा ब्लड वगैरह के बारे में वो था ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि जो प्लांट्स हैं प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होगा। तो गाइस कह रहा है प्लांट्स में जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन है वो दो तरीके से होता है। मतलब दो मेन कंपोनेंट होते हैं जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। अगर हम बात करें गाइस जाइलम की, तो जाइलम के बारे में बता रहा है जाइलम का काम होता है कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब जाइलम का काम है गाइस जो हमारा वाटर और मिनरल्स है उसे रूट्स से प्लांट के अदर पार्ट्स तक लेकर जाना जो काम होता है वो होता है गाइस हमारे जाइलम का।
और इसमें गाइस जाइलम को थोड़ी सी भी एनर्जी जो है वो यूज़ करनी नहीं पड़ती। मतलब जाइलम जो है वो रूट्स से जो वाटर और मिनरल्स होता है वो बिना किसी एनर्जी को यूज़ करे ही क्या करता है, पूरे के पूरे प्लांट के अंदर पहुंचा देता है। अगर हम बात करें गाइस फ्लोएम की, तो फ्लोएम के बारे में कह रहा है कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। मतलब गाइस फोटोसिंथेसिस से जो भी प्लांट में फूड बनेगा उस फूड को क्या करेगा गाइस, जो हमारा फ्लोएम है वो फ्लोएम प्लांट के अदर पार्ट्स के अंदर लेकर जाएगा। और इसके लिए गाइस जो हमारा फ्लोएम होता है उसको एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है, और वो जो एनर्जी है वो कंटेन करता है गाइस एटीपी से, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनती है। अब अगर हम बात करें गाइस ट्रांसपीरेशन की, तो ट्रांसपीरेशन के बारे में कह रहा है कि गाइस ट्रांसपीरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स का मतलब क्या है गाइस, पहले ये समझ लेते हैं। एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स का मतलब है प्लांट के ऐसे पार्ट जो हमारे डायरेक्टली क्या हो रहे हैं, एयर से या फिर एयर में एक्सपोज हो रहे हैं। एयर में एक्सपोज कौन कौन से पार्ट होंगे गाइस, जैसे हमारे लीव्स हो गया, हमारी स्टेम ब्रांचेज हो गई, तो ये सारे जो पार्ट्स होते हैं उन्हें बोला जाता है गाइस एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, जब गाइस हमारी ये देखिए गाइस, ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। स्टोमेटा मतलब कुछ गाइस इस तरीके से दिखता है। तो स्टोमेटा में क्या होगा गाइस, जब हमारी ऑक्सीजन जो CO2 है वो गाइस CO2 प्लांट के अंदर एंटर करता है, तो उसी समय क्या होता है गाइस, हमारा ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाता है, CO2 एंटर करता है, CO2 ने एंटर करा और ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ। तो उस समय क्या होता है गाइस, जो हमारे स्टोमेटा के पोर्स होते हैं, पोर्स थोड़े से ओपन होते हैं। तो उसी समय क्या होता है गाइस, जो थोड़ा सा हमारा वाटर होता है वो वाटर क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में आके वेपर्स में कन्वर्ट होता है, और वो जो वाटर है वो वाटर भी गाइस क्या होता है हमारे प्लांट्स में बाहर निकल जाता है। तो वो एक तरीके से क्या हो रहा है गाइस, लॉस हो रहा है हमारे वाटर का, तो उसे बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। मतलब जो हमारे वाटर का लॉस होता है एक वेपर की फॉर्म में एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स से, तो उसे बोला जाता है गाइस ट्रांसपीरेशन। अब हम फंक्शन पढ़ लेते हैं गाइस, इसके फंक्शन क्या है। तो फंक्शन से बता रहा है गाइस, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पुल। मतलब गाइस ट्रांसपीरेशन का एक काम और होता है कि ये क्या करता है, एक पुल क्रिएट कर देता है। पुल का मतलब गाइस एक तरीके का खिंचाव क्रिएट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा अब्जॉर्ब करते हैं हम वाटर को, वाटर क्या हो रहा है गाइस, देखिए ये हमारा प्लांट है, ये या फिर ये कोई भी बड़ा सा ट्री है, वाटर जो होगा गाइस इसकी रूट्स के अंदर प्रेजेंट होगा, और इस वाटर को हमें कहाँ लाना है, जो प्लांट्स में लीव्स हैं उन लीव्स तक लेकर आना है। तो ये जो वाटर गाइस नीचे से हमारे पास फ्लो होकर ऊपर आएगा, उसका काम भी एक तरीके, वो भी कौन करता है गाइस, जो हमारी ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस है वही करती है। वो क्या करती है गाइस, एक तरीके के पुल क्रिएट कर देते। पुल का मतलब गाइस एक तरीके से प्रेशर क्रिएट कर देते, जिससे वाटर क्या होता है डायरेक्टली हमारा जो प्लांट्स में रूट्स होती हैं गाइस, उन रूट्स से क्या होगा, वो एक पुल, एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो वाटर क्या होगा उन रूट्स से डायरेक्टली जो हमारी लीव्स होती हैं वहाँ तक पहुँच जाता है। अब अगर हम बात करें तो गाइस जो ट्रांसपीरेशन है उससे हमारा जो प्लांट है उस प्लांट्स के अंदर टेम्परेचर की भी मेंटेनेंस या फिर रेगुलेशन बनी रहती है। मतलब प्लांट्स का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर टाइम टू टाइम क्या होता है, प्लांट्स की लीव्स वगैरह के अंदर पानी पहुंचता रहता है, जिसके कारण सनलाइट में रहने के बाद भी वो जो उनके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है वो सारी की सारी हीट क्या होती है गाइस, वाटर से वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, और प्लांट्स के अंदर एक टेम्परेचर रेगुलेट रहता है, मतलब एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब गाइस अगर हम बात करें ट्रांसलोकेशन की, तो ट्रांसलोकेशन का कह रहा है, मतलब बता रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। मतलब गाइस ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है, कि जो हमारा फूड लीव्स के अंदर बना था, उस लीव्स में जो फूड बना है उस फूड को हमें क्या करना है, लीव्स तो अपने पास रखेंगे नहीं, लीव्स को तो खाना है नहीं, लीव क्या करेंगी, उसे पूरा का पूरा जो हमारा प्लांट होगा उस तक पहुँचाएंगी। तो वो प्रोसेस जिसमें हमारा जो फूड है वो लीव से कहाँ जाएगा गाइस, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में जाएगा, उस प्रोसेस को बोला जाएगा ट्रांसलोकेशन। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड लीव से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में जाए, उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। तो ये था गाइस आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।